नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी लेक्चर नंबर 19 प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चंस आज सॉल्व करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूं, तो उनको सर्च करने के लिए, जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 10th, तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जो वीडियो आपको देखना है या फिर जो भी चैप्टर्स का आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए इन दी फिगर 1.75, यहाँ पे 1.75 फिगर है। पॉइंट्स ए डी सी आर कोलिनियर एंड पॉइंट्स बी ई सी आर कोलिनियर, सेगमेंट डी ई पैरेलल सेगमेंट ए बी को सेगमेंट डी ई पैरेलल है। एंड इफ ए डी इज इक्वल टू 5, ए डी की लेंथ 5, बी सी डी सी की लेंथ 3, बी सी की लेंथ 6, बी सी की लेंथ अगर 6 है, सॉरी 6.4, देन फाइंड बी ई। तो बी की लेंथ फाइंड करिए। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, लेट लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, लेट लेंथ ऑफ बी ई इज इक्वल टू एक्स लेनी है। तो सी की लेंथ देखिए यहाँ पे, सी ई इज इक्वल टू, सी की जो लेंथ होगी वो होगी 6.4 माइनस एक्स। तो सी की लेंथ हो गई यहाँ पे 6.4 माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करना है। डी ई ए बी को पैरेलल है, तो यहाँ से सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए बी, ये जो रेशो है वो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो इस रेशो को हमें लेने के लिए देखिए यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल, स्टेप वाइज लिखना है तो ऐसे लिखना होगा, इन ट्रायंगल सी ए बी या फिर ए बी सी आप लिख सकते हैं। डी ई इज पैरेलल टू ए बी, डी लाइन सेगमेंट ए बी को पैरेलल है। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के से यहाँ पे होगा सी डी अपॉन डी ए। तो हमें लिखना है सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी अपॉन ई बी। तो इससे सी डी की जो लेंथ है वो है 3 और डी ए की लेंथ है 5। तो हमें लिखना है 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू सी की लेंथ होगी 6.4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई बी की लेंथ है एक्स, तो यहाँ पे एक्स। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स। 6.4 माइनस एक्स को हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है तो x एक साइड में लेना पड़ेगा। तो 3x एज इट इज़ रखना है, 5 से 6.4 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 4 20 को हमें यहाँ पे 0 लिखना है, 2 कैरी, 5 6 30 प्लस 2 32.0, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट। माइनस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई माइनस 5x। अब माइनस 5x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो यहाँ पे होगा 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32। तो 3x प्लस 5x की वैल्यू होगी यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 32। तो x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे 4।
तो x की वैल्यू मतलब बी ई की लेंथ होगी, और हमें वही फाइंड करना था बी की लेंथ। तो b इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ पे लिखना है, बी ई इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द फिगर 1.76 यह फिगर है। सेगमेंट पी ए, क्यू बी एंड आर सी एंड सेगमेंट एस डी आर परपेंडिकुलर टू लाइन ए डी। तो देखिए पी ए, क्यू बी, आर सी और एस डी, ये जो चारों लाइन सेगमेंट्स हैं वो ए डी लाइन को परपेंडिकुलर हैं। ए बी इज इक्वल टू 60, ए बी की लेंथ यहाँ से यहाँ तक 60, बी सी 70, सी डी 80, पी एस 280, पी और एस मतलब इस पी पॉइंट तक 280। फाइंड पी क्यू, पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, क्यू आर की लेंथ फाइंड करनी है, और फिर आर एस की लेंथ फाइंड करनी है। तो फाइंड आर एस। तो यहाँ पे देखिए ये कंसेप्ट है कि अगर किसी एक लाइन को, समझो यहाँ पे एक लाइन है और इसी एक लाइन को अगर जितने लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो ये सभी परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस to the same line are parallel to each other। तो इसका मतलब पी ए, अब देखिए पी ए परपेंडिकुलर ए बी, पी ए बी को परपेंडिकुलर है, क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यू पी ए बी को परपेंडिकुलर है, आर सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी हम कह सकते हैं या फिर ए डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए डी दिया है तो ए डी हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, और फिर एस डी लाइन सेगमेंट एस डी एस डी भी लाइन सेगमेंट ए बी या फिर ए डी को परपेंडिकुलर है। तो हेंस पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू आर सी इज पैरेलल टू एस डी। ये चारों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को पैरेलल हैं। अब देखिए पी क्यू की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी हो तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी हमने ली थी, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। 3 पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल के लिए जो प्रॉपर्टी थी, अब वो प्रॉपर्टी क्या थी देखिए, अगर 3 लाइंस पैरेलल हैं और 2 ट्रांसवर्सल अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इन ट्रांसवर्सल पे जो पॉइंट्स होते हैं ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर, इन पॉइंट से जो भी लाइन सेगमेंट्स बनते हैं ए बी और बी सी, इनका रेशो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स, इन्हें हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ए बी एक इंटरसेप्ट है, बी सी भी एक इंटरसेप्ट है, तो इन दो इंटरसेप्ट्स का रेशो इन्हीं दो करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट के रेशो के बराबर होगा। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर के बराबर यह रेशो होगा। तो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि अगर हम दोनों साइड में अगर +1 लेते हैं या यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्ट कंपोनेंडो, तो ए बी प्लस बी सी न्यूमरेटर में होगा। तो ए बी प्लस बी सी का मतलब ए सी, तो ए सी अपॉन ए बी, और यहाँ पे पी आर अपॉन पी क्यू ले सकते हैं। तो ये भी जो प्रॉपर्टी है उसे भी हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो इसी प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे लिखना है, देखिए पी क्यू का रेशो पी एस के साथ लेना है, क्योंकि पी एस की लेंथ हमें पता है और ए बी की लेंथ हमें यहाँ पे मालूम है और ए डी की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए डी की जो लेंथ होगी वो देखिए ए डी इज इक्वल टू
ए डी इज इक्वल टू हमें लिखना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ए बी की लेंथ 60, बी सी की लेंथ 70 प्लस सी डी की लेंथ 80। इन सभी के अगर हम एडिशन करते हैं तो 60 प्लस 70 130 प्लस 80 तो 210। तो हमें यहाँ पे लिखना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। 3 लाइंस की पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी और उनके ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल हम यहाँ पे कह सकते हैं पी क्यू अपॉन पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। अब यहाँ से हम पी क्यू की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो जब पी क्यू की लेंथ हमें मालूम हो तो हम क्यू आर की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और क्यू आर की लेंथ अगर पता है मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर का रेशो ए बी अपॉन बी सी के साथ लेना है, तो हम आर क्यू की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो पी एस की लेंथ पता है तो फिर एस आर की भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। तो पी क्यू को हम अगर एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स अपॉन पी एस की जो लेंथ है, पी एस की जो लेंथ है वो 280 इज इक्वल टू ए बी की लेंथ 60 अपॉन ए डी की जो लेंथ है वो हमने अभी यहाँ पे लिखी है 210, तो यहाँ पे 210। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, एक्स इज इक्वल टू 280 से 60 अपॉन 210 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आएगी। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से देखिए कैसे होगी, यहाँ का एक जीरो यहाँ का एक जीरो कैंसिल, 7 से डिवाइड होगा, 7 3 जा 7 4 जा 3 1 जा 3 3 2 जा और 3 0 जा, तो 20 इंटू 4 एक्स की वैल्यू होगी 80। तो एक्स की वैल्यू 80 मतलब पी क्यू की जो लेंथ होगी वो होगी 80। अब हालांकि यहाँ पे यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर, तो इसे भी हमें यूनिट नहीं लिखना है, एज इट इज़ लिखना है पी क्यू इज इक्वल टू 80। अब फिर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, वही हमें यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे जो रेशो होगा मतलब जो दो रेशोज इक्वल होंगे वो पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो पी क्यू की लेंथ जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, पी क्यू की लेंथ 80 अपॉन क्यू आर की लेंथ हमें नहीं पता है, तो उसे अगर हम यहाँ पे y ले लेते हैं तो 80 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी की लेंथ 60 अपॉन बी सी की लेंथ 70। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, y इंटू 60, तो y इंटू 60 इज इक्वल टू 70 इंटू 80, 70 इंटू 80, तो y इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन 6 से डिवाइड, तो 70 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 60, तो एक एक जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा और 2 4 जा, 7 4 जा 28, 280 अपॉन 3। तो y की जो वैल्यू होगी वो 280 अपॉन 3 होगी। तो y मतलब ही हमने लिया था QR, तो QR इज इक्वल टू 280 अपॉन 3। पी क्यू की लेंथ हमने 80 फाइंड कर ली थी यहाँ पे, पी क्यू 80, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पी एस की लेंथ 280 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी एस इज इक्वल टू,
पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। पी एस की जो लेंथ है वो है 280, तो 280 इज इक्वल टू पी क्यू की जो लेंथ है वो 80, अभी हमने यहाँ पे देखा था 80 यूनिट्स, प्लस क्यू आर की जो लेंथ है, क्यू आर की लेंथ 280/3, प्लस आर एस की लेंथ, आर एस की लेंथ हमें नहीं मालूम, उसे हम जेड ले लेते हैं या फिर सिर्फ आर एस ही लिख लेते हैं। तो 80 पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर 280 माइनस करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो आर एस की जो लेंथ होगी, आर एस इज इक्वल टू 280 माइनस 80, ये प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा, तो 280 माइनस 80 200, माइनस 280/3, तो 3 इंटू 200 ये होगा 600 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 3। तो आर एस की जो लेंथ होगी 600 से 280 माइनस करने के बाद 320 आएगा, और उसे हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ होगी वो होगी आर एस की लेंथ। तो हमें तीनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करनी थी, आर एस, क्यू आर और एक्स की वैल्यू मतलब पी क्यू की लेंथ। तो हमने तीनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो इसी के साथ आज हम इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे, तो वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, थैंक यू।